इससे दास फ्रॉम रायपुर, उनकी प्रार्थना से आज के अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। तो प्लीज प्रे सिस्टर। अनुग्रहकारी सर्वसामर्थी जीवी प्रेम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर के लिए प्रभु जी। और जो वचन अध्ययन हम करने जा रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी कि जो भी वचन आप भाई के द्वारा हमारे बीच में प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी, उन बातों को हम सीखने, सुनने, समझने पाए और प्रभु जी उसको अपने जीवन में उतारने वाले हो सके, ऐसी दया हम आपसे चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी वक्ता और श्रोता दोनों की आप सहायता करें प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की अधीनता में रह करके प्रभु जी हम वचन के गूढ़ वेदों को समझने पाए प्रभु जी, ऐसी हम पर दया करिए। इसलिए प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। तो सिस्टर को प्रभु आशीष दे, धन्यवाद। और तब आज के दिन फिर से जितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, जो आ रहे हैं, सबको मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। हमारी आवश्यकताएं हैं, वचन तो हम सीख रहे हैं, बाइबल में लिखी है, पर आज की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और एक विशेष बात आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे प्रतिदिन ही हम विशेष बातें सीख रहे हैं, पर जब मैं इन बातों की संगति करता था, कुछ मेरे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं और जो लिटरेट लोग हैं, तो जब मैं बार बार उनको बोलता था कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो उनने इसी विषय में एक बार मुझसे क्वेश्चन रेज किया कि ये पूरी बाइबल जो है एक पर्टिकुलर नेशन इज़राइल का इतिहास है। अब किसी देश के इतिहास को हम परमेश्वर का वचन क्यों माने? और ये सही बात है, एक प्रश्न था कि कुछ व्यक्ति विशेष है, कुछ लोग हैं, और इनके विषय में जो कुछ कहा गया वो सब होता गया, वो तो सब ठीक है, पर ये पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो पुराना नियम पूरा इजरायलियों का इतिहास ही है और कुछ नहीं। तो इसके लिए मैंने जो कुछ मुझे प्रभु ने बताया, मैंने उनको एक लाइन में समझाया। स्मिता, नाउ रीड फ्रॉम 1 कुरिन्थ चैप्टर 10, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, और उसके 11 पद को एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सबको इस बात ये याद रहे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये इतिहास को क्यों जाने, इसका प्रश्न आता है कि भाई इनका हमसे क्या लेना देना, कि कौन किसको बांध के ले गया, कौन कहाँ परेशानी में पड़ा, और कितने लोग मूर्ति पूजक हो गए, और ये सब बातें हम लोग सीख रहे हैं। उसके साथ अपने जीवन के लिए जो कुछ हम सीखते हैं वो अपनी जगह है, पर एक पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो कुल मिला के एक देश या एक राष्ट्र के इतिहास को हम परमेश्वर का वचन क्यों माने, तो पौलुस ने एक लाइन में समझाया। स्मिता, आर यू देयर? जी, हाँ, पढ़ो। पहला कुरिन्थी 10:11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। दिस इज ओनली द रीजन। यदि समय को देखें हम, तो समय के अनुसार आज का जो सिचुएशन है वो बताता है बाइबल के बैकग्राउंड में कि एंड इज नियर, एंड वी आर कॉल्ड द एंड टाइम पीपुल। अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई ये सब बातें। कौन सी बातें? तो जरा एक पाइप से उसका 1, 2, 3 भी पढ़ लो भाई, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये किसके बारे में बोल रहा है। ये सब बातें कहने का मतलब क्या? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, और बस यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारे सब बाप दादे। पौलुस जो था वो भी यहूदी था,
यीशु जो था वो भी यहूदी था, इजरायलियों में से था, और पतरस से जितने लोग थे उन दिनों में, और यीशु के दिनों में भी ये जो शब्द है स्क्रीन पे, पढ़ो भाई रीवा। बंधुआई, बंधुआई, exile, बंधुआई मतलब गुलामी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाइल। और तब क्यों बंधुआई में पड़े और क्यों इन लोग को छुटकारा हुआ और कैसे लाल, ये पूरी बातें हम लोगों ने इस बार बहुत ही माइन्यूटली ध्यान करने का प्रयास किया है कि परमेश्वर का प्लान एंड पर्पस क्या है। ये अलग अलग फोल्डर्स हैं यूट्यूब में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोग बीच में ज्वाइन किए हैं, प्लीज एक बार फिर से आज मेरा अनुरोध है कि आप जरूर उन सारे प्ले लिस्ट से ओपन करके लाइन से देखिए, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर परमेश्वर चाहता क्या है। द विल ऑफ गॉड, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, क्या क्या उसका हिसाब किताब है, क्या करना चाहता है, क्यों अपने बेटे को भेजा, क्यों हमको पुलाहट मिली, ये सब का उत्तर हम लोग ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य बात पुराने नियम में बंधुआई ये वर्ड है, इस पर हम लोग ध्यान किए हुए हैं कि ये लोग कभी इसके बंधन में, कभी उसके बंधन में, कभी इसके बस यही चल रहा है इनका। ये छूट के जाते थे और फिर फंस जाते थे। जैसे आज के दिनों में हम लोग का है, हमारा पुराने नियम के लोगों को राजा लोग बंधुआई में ले जाते थे। कभी अश्शूर ले गया, कभी मिस्र की बंधुआई, कभी फिरौन की बंधुआई, कभी दारा राजा, ये सब। नए नियम के लोगों का बंधन क्या है, तो यूहन्ना 8 का 31 और 32 पद भी एक बार याद कर लेते हैं, पढ़िए उसको। अब की बंधुआई हमारे लिए क्या है, पुराने नियम के लोगों की बंधुआई तो हम देख ही रहे हैं, नए नियम के बुलाए हुए लोगों की बंधुआई क्या है। क्या लिखा? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर वो एक स्वतंत्रता की बात कर रहा था, आगे पढ़ेंगे तो ये पाप की गुलामी की बात समझाया उसने। अब ये लोग पैराबल है, ये उन पर जो भी बातें पड़ी वो हमारे लिए चेतावनी के रूप में लिखी गई। कैसे वो बार बार छुटकारा करता था और बार बार बंधन में फंस जाते थे, फिर छुटकारा होता था फिर बंधन में पड़ जाते थे। सेम प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन इन क्रिश्चियन लाइफ ऑल्सो। आज रात को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझको पापों की क्षमा दे, बंधन से छुड़ा दिया, और उसके बाद हम लोग फिर जाके पाप में फंस जाते हैं। पर उन समय में जो हुआ और इस समय में जो हुआ उसमें एक ही फर्क है कि फाइनल एंड क्या होने वाला है इस पूरे बाइबल का एंड। तो एंड जो है, यदि हम अभी धीरे धीरे जाएंगे, पर रेवलेशन को याद रखना कि न्याय के बाद आग की झील और उसके बाद टोटल रिनोवेशन, पूरा नया होगा। ये पृथ्वी नहीं होगा, ये समुद्र नहीं होगा, ये आकाश नहीं होगी। ये सब बातें बाइबल बोलती है। कई लोगों को समझ में आता है, बहुतों को समझ में नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाहता है। उन्हीं बातों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इस बंधुआई शब्द के साथ में एक और बात जुड़ी हुई है कि परमेश्वर ने जो पहली बंधुआई थी उसके बारे में भी इब्राहिम को बोला कि तेरे लोग किसी देश में जाके 400 साल तक बंधन में रहेंगे। वहां से शुरू होता है मिस्र में, और उसके बाद हर बार हमने कारण, कल भी मैं बताया था कि किस कारण से लोग अश्शूर की बंधुआई में गए, किस कारण से लोग इधर की बंधुआई में गए। पर एक विशेष बात जो आपको बताना चाहता हूं, पढ़ो भाई अभिनव। Prophets, pre-exilic, exilic, post-exilic,
हाँ, ये इसी को याद रखना। आज के दिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर बिना, जब इब्राहिम से बात किया तो वो खुद बोल रहा था, पर बाद में उसने बात किया तो भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया और उन लोग बार बार चिताते थे और ये लोग बंधन में फंस जाते थे। तो 3 तरह के भविष्यवक्ता हैं। प्री एग्जाइलिक का मतलब कुछ लोग हैं जो पहले से चिताते थे कि देखो तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो और यदि तुम समय पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम बंधुआई में जाओगे। ये हमने देखा अभी तक कितने बार हो चुका, इसको याद करना। तो कुछ प्रॉफिट, कितने कितने भविष्यवक्ता है भाई, कोई किसी को याद है, बताएगा कितने भविष्यवक्ता हैं कुल मिला के? 17। 12 छोटे और 5 बड़े, और उन सब का एक ही ड्यूटी था, वो परमेश्वर इनके द्वारा अपने लोगों को चेतावनी देता था। और ये 3 कैटेगरी में है। कुछ लोग बंधन में जाने के पहले चिताते थे, भविष्यवाणी करते थे कि देखो तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, तुमको कोई बांध के ले जाएगा। जैसे यिर्मयाह 25 हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि 23 साल से परमेश्वर चिता रहा था इनको, पर इन लोग नहीं सुने, कान नहीं लगाया। अभी मसीहों में कई लोग तो बॉर्न क्रिश्चियन है, अपना अपना उम्र काउंट कर लेना। कुछ लोग 60 साल के हो चुके हैं, कुछ लोग 50 साल के हैं, कुछ लोग 16, 17, 20 साल के हैं, पर बॉर्न क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन का मतलब बचपन से वचन सुन रहे हैं, पर अभी तक कहाँ सुना, ना तो सुना ना कान लगाया। जबकि ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि जो जो बोला है वो होके रहेगा। ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। यीशु ने बोला, मैं लगभग आए दिन याद दिलाता हूँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, टलेगा ये एक दिन, पर मेरी बातें जो मैंने कहा है, जो परमेश्वर के वचन में बातें हैं, वो नहीं टलेंगी, वो होके ही रहेंगी। आप चाहे उसको जानो चाहे ना जानो। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब बातों को नहीं जानते हैं, पर जो ऐतिहासिक प्रोफेसीज हैं, उनके जानने या नहीं जानने से मतलब नहीं, ये सब बातें अपने पर्टिकुलर समय पर होती हैं। जैसे सीजन के विषय में सबको ज्ञान नहीं है, पर सीजन आता है और जाता है, ये परमेश्वर का किया हुआ उपाय है। तुम सीजन के बारे में कितनी जानकारी रखते हो उससे मतलब नहीं है। जो परमेश्वर ने जो चीज तय किया हुआ है वो अपने समय पर आता है, अपने समय पर जाता है। और एक साल में 12 महीने से लेके कभी 8 नहीं हो जाता और कभी 15-16 नहीं हो जाता। टाइम इज फिक्स। इसलिए इन बातों को गंभीरता पूर्वक हम ध्यान करें। तो 3 तरह के प्रॉफिट है, ये पहला होमवर्क है आज। पुराने लोग जितने जो लगातार अध्ययन में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि ये होमवर्क मैं देता हूँ। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली यूपी और बिहार और झारखंड से जितने लोग हैं, इट्स अ होमवर्क फॉर यू ऑल कि कितने 17 ही हैं, ये 17 में से कौन कौन बंधन में जाने से पहले चिताए, कौन कौन बंधन में जब ये लोग थे तब चिताए, और कौन कौन निकलने के बाद। मलाकी कौन होगा, जरा कोई बताएगा मुझे? जब ये लोग यरूशलेम पहुंच गए, कल मैंने बताया था 7 बातें थी जिससे परमेश्वर को फिर से क्रोध दिलाया, और तब ये इस बार एक देश के गुलाम नहीं हुए। ये कैसे गए? तो पूरे अलग अलग देशों में ये जैसे सामान बिकता है वैसे गुलाम की नाई ये लोग बेचे गए। कोई रशिया गया, कोई यूरोप गया, कोई इंडिया में भी आए थे एक पूरा झुंड। अभी भी केरल में यहूदियों का वो जनरेशन है, इवन पुणे में है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक दिन अचानक देखा
मुझे लगा चर्च है, तो वो एक जो मेरे साथ था बोला उसने, भैया ये चर्च नहीं है, यहूदियों का सिनेगोग। मैं पुष्कर तीर्थ गया था, वहां पर चर्च नहीं है, वहां पर मस्जिद नहीं है, पर वहां सिनेगोग है। मैं चौंक गया कि तीर्थ स्थान में भी यहूदियों का मंदिर, आराधना का जगह, सभागृह, सिनेगोग। सो ये यहूदी लोग बार बार चिताए जाते थे। आपका होमवर्क एक रहेगा, खोजिए, इस बहाने आप बाइबिल का अध्ययन, बाइबिल का रीडिंग आपका बढ़ेगा। कौन कौन एग्जाइलिक थे, प्री एग्जाइलिक, गुलामी में बंधन में जाने से पहले किसने चिताया, बंधन में जब ये लोग थे तब किसने चिताया, और जब बंधन से बाहर निकल गए उसके बाद फिर चिताया। और मलाकी वाज द लास्ट वन, पोस्ट एग्जाइलिक। बंधन के बाद ये लोग जब वहां जाके सेट हुए थे, और फिर इन्होंने, कल तो बताया था मैं, सबसे पहली बात क्या बोले थे लोग पलट के उसको? परमेश्वर कह रहा था मैंने तुमसे प्रेम किया, पर ये लोग पलट के पूछ रहे थे कि तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। मनुष्य जो होता है वो ये मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी है कि आदमी 2 दिन होता नहीं और भूल जाता है कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया। भजन संहिता 107 को पूरा पढ़ लेना, एक बार फिर याद दिला। 7 टाइम्स लिखा है वहां पर, 7 बार परमेश्वर ने क्विक उनका उपाय किया जब ये रोने गाने लगते थे। अभी मुंह में कुछ है ही नहीं, उसके बाद फिर ये लोग उससे दूर हो जाते थे। 107 भजन संहिता इसी का कहानी। जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को ध्यान करेगा, लिखा हुआ है। जब यीशु का जन्म हुआ तब तक हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया कि तब रोमन एम्पायर के बंधन में थे लोग। और रोमन एम्पायर, ये पिलातुस जो था रोमी गवर्नर था, वो यहूदी नहीं था, इजरायली नहीं था। रोमियों का राज्य, चौथा जो खतरनाक जंतु देखा था उसने 8 अध्याय में, जो अपने आप उसका जो एम्पायर है, जो अपने आप मारा गया, किसी ने उसको मारा नहीं, उसी के बारे में देखने जा रहे हैं हम लोग कि कब कब क्या हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं, पढ़ो भाई रीवा। बाबुल की बंधुआई से लौटने पर भी ये लोग दाऊद के दिनों के समान स्वतंत्र राज्य के समान स्थापित नहीं हो सके, परंतु अपने ही देश में गुलाम रहे। ईस्वी 70 में रोमियों ने नगर और दोबारा बने मंदिर को पूरी तरह से ढा दिया। हाँ, इसके बारे में यदि देखना है तो एम्परर का नाम था टाइटस, जिसने इनके ऊपर चढ़ाई किया और उसने पूरा नगर और मंदिर को पूरी रीति से खंडहर में बदल दिया। और आज इसलिए यरूशलेम का मंदिर वहां है ही नहीं, बाद में लड़ाइयां होती रही। अच्छा, और आगे क्या लिखा है भाई? और राज्य और नगर का नाम ही बदल दिया। हाँ, और आप यदि अर्ली चर्च के एडी 800 के आसपास का इतिहास देखोगे तो यरूशलेम नाम का नगर ही नहीं था, इजराइल नाम का देश ही नहीं था, नक्शे से मिटा दिया। इसीलिए अभी झगड़ा मचाते हैं फिलिस्तीन लोग कि ये परदेसी लोग आके हमारी जगह को, उसका कारण ये है, बैकग्राउंड में इतिहास ये है कि इसका, अच्छा नागपुर वाले शायद हेल्प करेंगे। मैंने पहले जब दानियल और प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कराया तो उसमें वो क्या नाम दिया गया था इसको, उसका नाम भी बताया था। आज मैं नाम हटा दिया हूँ, यरूशलेम का नाम कुछ और रख दिया गया था। और क्या हुआ आगे? और लोगों को दूर दूर देशों में
गुलामों के रूप में फैला दिया। इस तरह से यहूदी लोग लगभग 2000 साल तक अलग अलग देशों में गुलाम रहे, जहां उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। अलग संस्कृति होने के कारण विशेषतः यूरोपियन मसीहियों के द्वारा ये बहुत ज्यादा सताए गए। मसीहियों ने यहूदियों को सताया। जब यीशु का समय था तो यहूदी लोग जो न्यू कन्वर्ट थे उनको सताते थे। स्तिफनुस का वध यहूदियों ने किया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ यहूदियों ने किया, और ये चेलों को यही लोग पौलुस को एज अ मुजरिम उसके ऊपर केस दायर किया वो गवर्नर के सामने, ये यहूदी लोग ही थे। और इसलिए जो उस समय के नॉमिनल क्रिश्चियन थे, जब उनको मौका आया तो उन्होंने यहूदियों से फुल बदला लिया। ये इतिहास है, ये हिस्टोरिकल, वर्ल्ड हिस्ट्री में सब चीज मिल जाएगा। देन एक बात बता देता हूँ, एक जानकारी विशेष, कि वर्ल्ड वॉर का कारण क्या होता है और वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो कैसे होता है और कितना कितना दिन तक। क्या लिखा, पढ़ो भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाँ पढ़ो रिवा। 28 जुलाई 1914 to 11 November 1918, 4 years, 3 months and 2 weeks। इतना लंबा था पहला विश्व युद्ध। और उसका कारण क्या था, आगे पढ़ो हिंदी में। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वेट इतिहास में तबोपदेशक में लिखा है कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग सूर्य के नीचे ऐसा कोई काम नहीं है जिसको तू कह सके कि ये नया है। ये ह्यूमन हिस्ट्री है कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका कारण क्या था। अभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का तैयारी है फुल्ली, और उसका कारण यही है। फिर से पढ़ना, औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सकें और सभी उनके देश में बनाई तथा मशीनों से बनाई हुई चीजें बेच सकें। मुख्य युद्ध का मूल कारण होता है खरीद बेच, मार्केटिंग, सामान का बेचना खरीदना। अभी क्या धंधा चल रहा है चारों तरफ, हर देश चाहता। अभी चाइना सबके ऊपर है, अमेरिका को नीचे छोड़ दिया है, यदि ध्यान करोगे। आगे, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत रखने लगा। अभी भी वही माहौल है। और आगे, और इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई। अभी और क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरा ध्यान लोगों ने केवल वेपन्स खरीद बेच में लगा रखा है। और आगे, और गुप्त कूटनीतिक संधियां की गई। ये कभी इटली में तो कभी इजराइल में तो कभी क्या चल रहा है, यही चल रहा है, ये हो चुका है एक बार। आगे, इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ये था पहला कारण। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, पढ़ो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 अप्रोक्सीमेट 6 years के बीच हुआ। 1 साल, पहला वाला तो 4 साल चला और दूसरा वाला लगभग 6 साल। आगे,
के बीच हुआ और एकमात्र संघर्ष है जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों से तबाह हो गए थे। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी नरसंहारों के लिए जिम्मेदार था। सबसे विशेष रूप से प्रलय 60 लाख यहूदियों की हत्या और 1,10,00,000 अन्य लोगों को नाजियों द्वारा सताया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों को एकत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें सामान्य युद्ध के एक और प्रकोप को रोकने का स्पष्ट लक्ष्य था। ये जो यूएनओ बना इसी के बाद बना था, यूनाइटेड नेशंस क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ अंतरराष्ट्रीय। एक वो तय किया गया, उसके नियम कानून बनाए गए और बोले कि कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, पर बहुत सारे देशों ने उसमें से जो चीज तय किया गया था सबको हटा दिया है अपने ऊपर। एवरीवन इज ट्राइंग फॉर देयर लिबर्टी और चाहते हैं कि हम वर्ल्ड पावर बने। और एक प्रकोप को, युद्ध का रोकने का लक्ष्य जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। अभी हर छोटा देश अपने को बड़ा साबित करने की कोशिश में। युद्ध ऐसे होता है। देन आगे पढ़ो। ये हिटलर के समय में जो हुआ, यह सताव अपनी चरम सीमा में पहुंच गया। तब हिटलर नाजी ने कई लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। इट वॉज अ केमिकल वेपन। केमिकल चीजों को यूज किया, चैम्बर बनाया, उसमें गैस छोड़ के मार दिया कई लाख यहूदियों को। परंतु आगे क्या लिखा है? परंतु हिटलर की आत्महत्या के बाद, ये 8 अध्याय का क्रूर जो व्यक्ति था ये वही था हिटलर, जो कि बिना किसी के मारे मर गया। इसने सुसाइड कर लिया। क्या लिखा? परंतु हिटलर की आत्महत्या के बाद बचे हुए यहूदी लोगों को शांति मिली। हाँ, सैकड़ों वर्षों के सताव के बाद उन्हें ये ध्यान करने का अवसर मिला कि वे यहूदी हैं और परदेश में अपनी संस्कृति से अलग और ईश्वर रहित होकर मूसा के द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार गुलामी में जी रहे हैं। और मुझको एक मिनट, तब मुझको याद आता है कि उड़ाऊ पुत्र की का जो दृष्टांत है वो कुछ नहीं, यही हुआ। जैसे उड़ाऊ पुत्र को ध्यान आया, अपने आपे में आया, वैसे ही इन लोगों को याद आया कि हम कहाँ थे, कौन थे और कैसे हम गुलामी में जी रहे हैं। और क्या लिखा है? और उन्होंने प्रायश्चित किया। आगे। In 1948, the Jews, through the United Nations, saw the remarkable rebirth of the modern state of Israel, as Moses had written centuries before. ये जो हुआ, फिर से लोग यूएनओ के सहायता से अपनी जगह को प्राप्त किए। ये पहले से मूसा ने लिख दिया था। क्या लिखा था? पढ़ो जरा। फिर व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ो। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटे,
और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। ये वचन इनके साथ पूरा हुआ। आगे, It was also remarkable since this state of Israel was rebirthed in spite of great opposition. मतलब भयंकर विरोध के बीच में स्टेबल हुआ है। और आगे, most of the surrounding nations waged war against Israel in 1948. In 1956, in 1967, and again in 1973. Israel often was at war with 5 nations at the same time. Yet, not only did Israel survive, but the territories increased. In the war of 1967, Israel regained Jerusalem, their historic capital city David had founded 3,000 years ago, but still they could not rebuild their most holy place and waiting for Messiah, the Savior. और यही धोखा होगा, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो सबसे पहले उनको विश्वास में लेने के लिए उस मंदिर को फिर से बना देंगे। वो नगर तो प्राप्त कर लिए, पर अभी आज के प्रेजेंट एज में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कि जहां ये जो बाबरी मस्जिद कांड हुआ भारत में, ऐसा ही कांड इजराइल में भी हो चुका है कि जहां यरूशलेम का मंदिर था उसी जगह पे मुस्लिमों का एक टॉम्ब है, मस्जिद है आज के डेट में। और उनका वो जो पुराना यरूशलेम का मंदिर था उसकी केवल एक दीवार बची हुई खड़ी है। और लोग जो बाइबल का ऑनर करते हैं, जो खासकर यहूदी लोग हैं और जो बाहर के देश के विजिटर जाते हैं, तो उनका कहना है, उनका रिपोर्ट मुझे मालूम है कि ये लोग अपने सिर को घिसते हैं उस दीवार में जाके और रोते हैं, हमारा मंदिर। क्या लिखा? बट स्टिल, येलो कलर, रीड इट अगेन। ये हिस्टोरिकल पार्ट है जो ये इजराइल हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। पढ़ो। But still they could not rebuild their most holy place and waiting for Messiah, the Savior. Messiah. और तब वो बाइबल में लिखा है कि ये जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो कैसे वो स्टेबल करेगा, अपने को स्टैब्लिश करेगा, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो 70 सप्ताह है
उसका सबसे आखिरी काम यही है, अनॉइंटिंग ऑफ द मोस्ट होली प्लेस। सबसे आखिरी काम वही है कि वो फिर से वो जो मोस्ट होली प्लेस है, उनका मंदिर है, वो बनाया जाए। देखेंगे 11 अध्याय में एंटर करेंगे तो कुछ कुछ पूरा 11 अध्याय पढ़ना जरूर, आप छोड़ना मत। क्या लिखा? ये युद्ध का वर्णन है। तो जो फाइनल आएगा वो क्या करेगा? फाइनल जो किंग होगा, फाइनल जो एम्पेरर होगा, वो क्या करेगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ो। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। ये मुख्य बात है कि जो जो चीजें, एक बार फिर से रुक जाओ, ये जो निश्चय करके ठाना हुआ है, ये इसी लाइन को पौलुस ने कोट किया। इफिसी 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद को एक बार फिर से स्मिता पढ़ो, निकाल के पढ़ते हैं। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ये सेम वर्ड यूज कर रहा है, जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है, ठाना हुआ है। ये पौलुस उसी को बोल रहा था कि उसने अपनी इच्छा का भेद, उस समय बेचारा दानियल पूछता रह गया, बोला कि बनकर अब ये अंतिम अंत के समय में खुलेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग सारे लोग कौन लोग हैं? अंत के दिनों के लोग, इसलिए सारी चीजों को प्रकट कर रहा है वो A to Z। जो बातें दानियल भी नहीं जानता था, उसको कलीसिया को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ। आगे पढ़ो। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। फिर से रीवा वापस आ जाओ। और जब तक परमेश्वर का क्रोध पूरा ना हो जाए, तब तक उस राजा तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। इसको याद रखना कि ये जो आएगा, ये पुरखाओं के देवताओं, पुराने जो भी रिलीजन है, किसी का उसको टेंशन नहीं रहे, क्योंकि वो अपना और ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और ना स्त्रियों का मतलब क्या है? ना देवताओं की चिंता करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की। अरे हमारे भारत देश में आदि माता तो फलाना माता तो फलाना देवी, आदि चट्टी। स्त्री बोलने से किसी महिला के ऊपर मत जाना। देवी देवताओं की चिंता नहीं करेगा, ये कुल मिला के बोल रहा है। ना स्त्रियों की और ना किसी देवता की। क्यों? आगे। क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर। अरे माइक पहले बंद काहे कर रही है?
फिर से पढ़ो लास्ट लाइन। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। ये सब हम लोग प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में देखने वाले हैं। अभी से ध्यान रखना, इसको मार्क करके रखना। आगे, उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथों से बच जाएंगे, उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। यहाँ दो शब्द यूज किया है, उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा। होमवर्क रहेगा आज, ये कल बताऊंगा और शुरू में ही बताऊंगा। जिन लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्या रहेगी। या तो आप मुझे बताओगे कि उत्तर का राजा, क्योंकि 11 अध्याय में कंटिन्यूटी में बार बार लिखा है कि उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा, उत्तर का राजा, दक्षिण का राजा। ठीक से यदि इतिहास को ध्यान करेंगे तो दक्षिण का राज्य कौन से लोगों के अंडर में था? ये जो 4 राजा देखे हम लोग, 4 एम्पायर देखे, बाबुल से लेके रोम तक, तो नीचे वाला पार्ट किसके अधीन था और ऊपर वाला पार्ट किसके अधीन था? थोड़ा सा ध्यान करोगे तो तुरंत समझ में आएगा, पर कल बताऊंगा मैं। उत्तर में कौन और दक्षिण में कौन, ये चारों में से इसको जरा होमवर्क कर लेना। और ये देशों के नाम आज के डेट में कुछ देश का नाम चेंज हो गया है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। पर सॉरी, इन सब बातों को हम ध्यान करेंगे। ये प्लान क्या हुआ है तब 11 का 44 और 45 एंड कैसा होगा? उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा, और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। सबसे तो लड़ाई कर लिया है, सबको परेशान किया है, तो कौन उसका सहायक रहेगा? ये सब बातों को ध्यान करेंगे। ये 2 कैटेगरी है, इसको कल बताऊंगा मैं। एक विशेष बात आज एंड करेंगे हम लोग। बारह अध्याय का 1 पद आज कोशिश करते हैं कि दानिएल को फिनिश कर ले। पढ़िए।
ये बीच में जो छोड़ा है वो कल मैं बताऊंगा। ये उसी उत्तर का समय राजा, दक्षिण का राजा, ये क्या है इसको कल देखेंगे। पढ़िए। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु तो हम लोग उस समय सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये फाइनल चल रहा है, अभी लड़ाई होगी और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो समझना कि अंत आ जाए। ये दानियल ने लिख दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है जो ना अब तक हुआ ना आगे कभी होगा। ऐसी कुछ बातें होंगी और वो रेवलेशन में है, इसमें नहीं है, क्योंकि दानियल को समझ में नहीं आ रहा था। दानियल को पूरी बात नहीं बताया कि ये एंटी क्राइस्ट और क्लेश काल और रिनोवेशन ये कैसे होगा और चर्चेज में क्या होगा, ये सब बातें इसको मालूम नहीं था। पर मोटा मोटा एक बात बताया, जिब्राइल कह रहा था दानियल से कि ऐसे संकट का समय होगा जो ना अभी तक हुआ ना आगे होगा। उस समय, आगे पढ़ो। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये तब एक सिखाने विशेष वेट, ये एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। ये बच निकलेंगे कैसे? तो एंटी क्राइस्ट और क्लेश काल के आने से पहले ये उठा लिए जाएंगे, जिसको हम लोग रैप्चर के नाम से जानते हैं। भयंकर वो संकट आने के पहले वो बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से, क्या लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत सारे जाग उठेंगे। कितने काल तो के लिए, हाँ, कितनों तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इस लाइन को यीशु ने भी बोला है। कहाँ बोला है? इट विल बी द नेक्स्ट होमवर्क। कल खोज के आइए कि यीशु ने ये पुनरुत्थान का 2 भाग बताया कि कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ सदा तक सजा पाने के लिए, दंड पाने के लिए। ये लाइन कहाँ लिखा, यीशु ने कहाँ बोला, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। तब आगे क्या लिखा है? तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ओके, इसके बाद क्या है? फिर मैंने, ये 12, दानियल 12 से बाहर मत निकलो, अभी पढ़ो। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये लिख दिया दानियल। मैंने जब शुरू किया तो बताया था कि एक मुहर बंद किताब देख के यूहन्ना रो रहा था। ये कुछ नहीं, दानियल की पुस्तक थी, उसको बोला गया कि अब तू यहाँ इसको मुहर बंद कर दे, इन वचनों को अंत के समयों तक के लिए बंद रख। और तब
बहुत लोग पूछ-पाछ और क्या लिखा है? ढूंढ ढांड करेंगे। अब मैं हमेशा बोलता हूँ यशायाह 34:16 एक बार फिर से याद दिला दो, पढ़िए। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। तो ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ढूंढ कर पढ़ना, पर यहाँ एक चीज और जुड़ा हुआ है। आप ढूंढ कर पढ़ रहे होगे, पर इट इज नॉट इनफ। बहुत लोग पूछ-पाछ पूछेंगे भी। आपने कभी किसी से कुछ बात पूछने का प्रयास किया? मैं तो आपको टाइम दे के रखा हूँ, 10 से 2 बजे तक यू कैन आस्क मी एनीथिंग। या केवल मैं नहीं, आप एक दूसरे से भी पूछ सकते हो, या आपके आसपास कोई प्रभु के लोग हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी पूछो, पर पूछना पड़ेगा। वो बोला था कि पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे, 2 काम करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। आगे। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? ये दानियल नहीं पूछ रहा था ना, ध्यान से पढ़ो कि ये 2 लोग दिखाई दिए, वो आपस में बात कर रहे हैं और ये सुन रहा है केवल। फिर आगे क्या लिखा है? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है, ये 3.5 काल के बारे में लिखा है। 3.5 काल तक ये दशा रहेगी और पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। का मतलब क्या है, मैं इसको समझना चाहता था। तो ये जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, इनको परमेश्वर के लोग होने का प्राइड होता है। ये अभी पूरे संसार में, खासकर इजराइल काहे के लिए फेमस है? देखो जरा, किसी को मालूम है क्या? हर चीज के लिए साइंटिफिक रिसर्च। और कोई? एनीवन फ्रॉम नागपुर साइड? सेना के लिए, पूरा सेना के लिए, मिलिट्री। यस, इनका आर्मी वर्ल्ड फेमस है। संसार में जो भी अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो ये इजराइल के आर्मी वाले आके ट्रेनिंग देते हैं। इवन इंडिया में आके दिए सब जगह में आर्मी। इससे बड़े बड़े देश के लोग भी इससे घबराते हैं। इनका साइंस, इनका टेक्निक, इनका क्यों ऐसा है, जरा देखो। जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, क्यों है, क्यों इनका आर्मी नंबर 1 है? ईश्वर का आशीर्वाद। किसी को आइडिया है? चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से। सबसे ज्यादा बुद्धिमान है भैया। हाँ, ईश्वर
बाइबिल ईश्वर पढ़ो, का अपना आशीर्वाद दिमाग पात्र मत लगाओ। ईश्वर का आशीर्वाद पात्र है। कोई आशीर्वाद नहीं, मुख्य रूप से याद करो कि किनकी गिनती हुई थी। इजरायलियों का नाम, इजरायलियों की प्रजा में गिनती किसका किया? इतना पढ़ाया, हाथी 20 लाया ईयर से खून, ऊपर वाले। सब लोग। डोंट यूज योर ओन ह्यूमन नॉलेज, व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, ये पूछ रहा हूं मैं। क्यों इनका आर्मी इतना वो है? क्योंकि ये हर घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको आर्मर बनाया जाता है, नहीं तो परमेश्वर की प्रजा में उसका नाम ही नहीं होगा। इजरायली नहीं कहलाएंगे। इसलिए जब ध्यान करो ना भाई, पीछे मैंने सब बता दिया कि जब ये लोग वहां से निकले और गिनती की पुस्तक है एक, और गिनती की पुस्तक में नाम किनका लिखा गया, देखो जरा किसको याद है? 20 साल से ऊपर वाले का। बस 20 साल हो गया तो नाम लिख दिया। केवल पुरुषों का। क्या करोगे तुम लोग पता नहीं। सब एक क्लास बंद करूंगा सोमवार से, कोई फायदा नहीं। 20 साल के ऊपर जो युद्ध करने के योग्य थे। ये मेरा छत्तीसगढ़ का बंदा ज्यादा होशियार है। तुम लोग सब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मूर्खों में अनपढ़ गंवार बोलता है पौलुस एक पतरस एक लाइन। अरे जो लिखा है उसको याद करो। उसने बोला एक बार नहीं, एक अध्याय में कितने बार लिखा है कि जो 20 वर्ष से ऊपर व जो युद्ध करने के योग्य थे उन्हीं का नाम इजरायलियों में लिखा गया, ना बुजुर्गों का, ना बच्चों का, ना महिला को। इफ यू आर अ यंग वन एंड वॉरियर, तो मालूम है उनके क्लासेस में, उनके पढ़ाई में आर्मी एक सेक्शन होता है, स्टडी होती है उनकी, उनको उसमें भी पास करना रहता है। एवरी वहां जितने भी लोग रहते हैं सब वॉरियर है। जो पढ़ा उसको तो याद करो, सब बात याद आ जाएगा। आधा आधा बोलने का आदत है। आशीर्वाद तो है पर कितना गुलामी से आ रहे हैं। आशीष है तुम्हारे जीवन में तो ये मत सोचना कि गुलामी नहीं होगी। परमेश्वर के ये प्रतिज्ञा और वाचा के लोग थे, पर कितना अंतिम दम तक केवल मार खाने का काम है इनका। तो आशीष को मत काउंट करना कि तुम आशीषित लोग हो। इब्राहिम के कारण हम लोग को भी उन सब आशीषों का भागी बनाया है का मतलब गुलामी नहीं हो सकती तुम्हारी, गलत बात है। तुम्हारे काम के ऊपर गुलामी नियुक्त है। वो बोलता है कि कई बार कई गुलामी आती है हमारे जीवन में। उस समय राजा गुलाम बना के ले जाते थे, अभी पाप गुलाम बनाता है। छोटा छोटा बात में हर थोड़ी देर में हम लोग बोलते हैं इधर फेल हो गया, उधर फेल हो गया। तुम मौका दे रहे हो। यू आर नॉट वॉचफुल, दैट्स वाई। यीशु ने अंतिम बात कहा गेत्सेमनी के बाग में जाने से दुख उठाने के पहले, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। आर यू रियली वॉचफुल टुवर्ड्स योर ओन लाइफ? जब तक मैं एक बात कंफर्म जानता हूं कि जो चौकस नहीं रहता वो कभी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना डुप्लीकेट है, याद रखना। प्रार्थना का मतलब गिड़गिड़ाना होता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। कब गिड़गिड़ाता है आदमी? जब ओवरकम नहीं हो पा रहा है तो बोलता है प्रभु दया कर, मुझको शक्ति दे कि मैं अपने पापों पर जय पाऊं। जो रेगुलर वॉच करता है वो रेगुलर प्रेयर करता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को देखना शुरू करोगे तो हर जगह अपने को फेल पाओगे तो तुमको चिल्लाना पड़ेगा, हे प्रभु दया कर। दिस इज, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया यीशु ने वॉच एंड प्रे। बिना चौकसी के प्रार्थना तुम करोगे ही नहीं, और जो चौकसी करता है वो बिना प्रार्थना के रहता नहीं। इसलिए प्रभु सहायता करे कि
हम लोग सब इन बातों को ध्यान करें। आगे बहुत सारी बात है बची हुई, पर आज इसको मैं यहीं कंक्लूड करूंगा क्योंकि आवर टाइम इज ओवर। समय का मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि ध्यान रहे, कभी कभी आगे चला जाता है। ये बोल रहा था कि इसने दानियल ने पूछ लिया, तब क्या हुआ? 9 से 12 पढ़ो भाई। The book of Daniel was closed and sealed with these words. ये 9 से 12 के बाद ये खत्म हो गया। पढ़ो जरा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। ये लिखित में है कि यदि तुमको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम कहाँ हो, और यदि समझ में आ रहा है ये सब तो तुम कहाँ हो, अपना अपना चेहरा इस वचन में, इस आईने में देख लेना। और आगे, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। ये 3 शब्द यूज हुआ है, 1260 दिन, 1290 दिन और यहाँ 1335। 75 डेज का डिफरेंस है। पढ़ लेना 7 अध्याय, 11 अध्याय और 12 अध्याय दोनों को फिर से। ये दिनों में अंतर का क्या मतलब? 1260 दिन का मतलब क्या होता है? तो 3.5 सप्ताह, 3.5 साल, 7 में से आधा दिन। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और घिनौनी वस्तु जो स्थापित की जाएगी का मतलब पहला 3.5 साल वो एकदम ऐसा आएगा, सब लोग बोलेंगे कि मसीहा आ गया, और ठीक आधे दिन के बीतने पर वो सब चीजों को बंद करा देगा। फिर से होम बलि और ये सब चालू हो जाएगा जैसे यहूदी लोग करते थे 3.5 साल तक, और उसके बाद अचानक बंद करा के अपना ओरिजिनल रूल में आएगा और अपना मूर्ति स्थापित करा देगा कंगूरे पर। उसी को यीशु ने कोट किया था। तब कितने दिन बीतेंगे? 1200। अब ये 1260 के बदले 1290 क्यों हो गया और 1335 क्यों हो गया? इसको भी जरा होमवर्क कर लेना, सोचना तो सही कि क्या हो रहा है। ये 75 दिन एक्स्ट्रा क्यों? ये 30 साल एक्स्ट्रा क्यों? ये सब बातों को ध्यान करोगे तो आगे इतिहास को समझने में सहायता होगी। इसलिए आज के दिन यही रोक रहा हूँ। कुछ कुछ काम आप भी खुद करो। रेडीमेड सुनने का और प्रैक्टिस करने का हमारा आदत है। मैं बहुत सारी बात बता रहा हूँ पर बहुत सारी छोड़ रहा हूँ। कुछ काम आप भी करो। तो एक बार फिर से मेरी सबसे निवेदन है कि आप लोग सब इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करिए। और ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, हिस्टोरिकल मैटर है और आगे जो भी होगा वो भी इतिहास ही होगा और प्री अरेंज प्लान के अनुसार उसके ब्लूप्रिंट में ही हम चल रहे हैं। इसलिए इन बातों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान करेंगे और आज के दिन
अंतिम प्रार्थना मेबिल प्रकाश फ्रॉम चिरमिरी, इफ यू आर हियरिंग मी प्लीज प्रे। मेबिल, हाँ प्रार्थना कीजिए। हाँ, मेरे महान जीवित सामर्थ्य दयालु के लिए अनुग्रहकारी पिता, आपके चरणों में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य नाम में आपके हृदय से आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी सारी बड़ाई और जय जयकार करती स्वामी। आज के दिन में प्रभु जी आपने हमसे बातें की है, प्रभु अपने दास भक्त होकर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हमारे हृदय को खोलकर प्रभु जी आपने अपनी बातों को प्रभु भरा है, ताकि प्रभु जी हम बुद्धिमान बन जाए और बुद्धिमान जैसी चाल चल सके प्रभु जी। और इसलिए प्रभु जी आपने उन भविष्यवाणियों को हमारे सामने प्रकट किया प्रभु जी, जो हाँ और आमीन के द्वारा पूरी हो रही है प्रभु जी, और जिसमें आपने अपने दास भक्त में होकर हमारे लिए ये प्रभु जी बातों को रखा कि हमें सचेत और जागरूक रहते हुए प्रभु जी प्रार्थना विनती निवेदन और हर एक बातों में प्रभु जी तैयार रहने के जीवन में प्रभु जी हम आपकी बातों को स्मरण करें और उसके अनुसार चले और आपके आने वाली बात को जोड़ने वाले को सके प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 प्रभु। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, धूल और मिट्टी और राख जिसे आपने प्रभु जी उस बुरे में से उठा कर खड़ा किया प्रभु जी, सारे बंधन तोड़े, आजादी दिलाया प्रभु जी, प्रभु जी उस गुलामी की तरह से जैसे कि आज हम देख रहे थे प्रभु जी ईसाइयों जैसे गुलामी का जीवन था, यहूदियों का गुलामी का जीवन था, उस तरह आज के युग में प्रभु जी हम प्रभु जी उस गुलामी के दौर से प्रभु जी गुजर रहे थे, परंतु प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु जी हमारे लिए उस स्वतंत्रता प्रदान किया प्रभु जी, उस गुलामी के बंधन से आपने हमें आजाद किया प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी हमारे आपने कानों का खतना किया प्रभु जी कि हम आपकी बातों को सुन सके प्रभु जी, हमारे हृदयों का खतना किया प्रभु की आपकी बातों को ग्रहण करने पाए। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपके वचन में बने रहने में मेरे एक एक प्रियो की सहायता करें कि हम सब प्रभु जी भाई के द्वारा प्रभु जी रखे हुए वचनों को प्रभु जी मनन करने वाले हो सके, चिंतन करने वाले हो सके और अपने रास्ते को प्रभु जी जिस तरह आप चाहते हैं प्रभु जी उस तरह हम चलने पाए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी दानियल की किताब के द्वारा आज आपकी बहुत सी बातों को सीखने का हमारे को मौका दिया है प्रभु जी, और इस तरह प्रभु जी हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हम अपने भाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, में होकर आपने अपनी पूर्ण बातों को वेद को प्रकट किया है प्रभु जी, हम उसकी उपयोगिता को बहुत आयत से प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, हर विरोध बातों को प्रभु जी हमारे अंदर से अलग करके प्रभु हाँ प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी मन के अनुसार प्रभु जी हमें हाँ प्रभु जी आगे बढ़ने चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु, हमारी यही आपको प्रार्थना। हमारे जितने प्रिय प्रभु जी समय ऑनलाइन प्रभु जी आपके हाँ प्रभु जी वचनों को सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी दया और दृष्टि प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब आशीषित हो और जिस दिन आप आए प्रभु जी हम सब बातों में उठा ली जाए। और आज भी जो प्रभु हमारे प्रिय हमारे नजदीक नहीं आए हैं, आपके वचन के नजदीक नहीं आए हैं, वहां तक भी आप अपनी प्रभु जी प्रेरणा को भेजा प्रभु, अपने वचन को भेजना, अपनी पवित्र आत्मा को भेजना प्रभु, ताकि वे भी कायल होकर प्रभु जी आपके चरणों में आने पाए और वो भयानक दिन से बचने पाए प्रभु जी जो हमारे सामने आने वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु हम अपनी छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य नाम में मांगते हैं, दया से सुने और आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से समय पर ज्वाइन करेंगे तो प्रभु सबको आशीष देंगे और सारी बातों को समझने में वो हमारी सहायता करेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन और शुभ रात्रि, शालोम। सबको प्रभु सुरक्षित और शांति प्रदान करे।
चलो चलो।